सेना को जो गाली दे रहे हैं लोग, ये सब बीच में पड़े हुए हैं। हमें ना तो राम से नफरत है, राम हमारे भी हैं। राम को वो गरीब आदमी क्या भला करेगा? 10 साल से मोदी जी दिवाली कहाँ मना रहे हैं? राज लेकर आएंगे। इसलिए राम का नारा लगा रहे हैं। एक बार बट गया देश, अब नहीं बटने देंगे और माँ के पक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे। यहाँ पे आके भटका रहे हैं, वो नारे लगवा रहे हैं। तो मैं बात का जवाब बात से दो रहा है। नहीं वो कह रहे हैं हमने पार्टी बना दी है भारतीय जवान किसान पार्टी। नई पार्टी। हाँ जी, और हम राम राज ला कर रहेंगे। अच्छा, नई पार्टी। नमस्कार। एक हंगामा जो होता हुआ मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया, कुछ लोग वहाँ पर पता नहीं नई पार्टी का या क्या किसको विरोध कर रहे थे, किसका नहीं कर रहे थे। अजीब सी वहाँ पर एक बहसबाजी हो रही थी, पुलिस ने आकर हटाया भी और काफ़ी चीज़ें हुई। इसलिए बहस को समझें और मुद्दे में आकर राम हमारे भी हैं, राम हमारे भी हैं। जय श्री राम का नारा लगा करके राम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, सेना को गाली दे रहे हैं। ये बाल किस खुशी में रखा हुआ था जी? हम रख दे हैं भाई, इसलिए 10वें पातशाह गुरु का मतलब आज है, ये उड़ता भी नहीं है। नहीं उड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जवान किसान अपनी आवाज उठाने नहीं उड़ेगा। ये कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाह रहा है? हमारे बाप का है ये 10वें पातशाह का बाग। ये कह रहा है कि एक बार बट गया देश, अब नहीं बटने देंगे और माँ के पक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे। कौन बांट रहा है? और सुन लो, है इनकी ख्वाहिशों में बाकी अभी एक और बंटवारा। जिनको नहीं लगा कभी भागीरथी का जल प्यारा, अच्छा। पता नहीं राष्ट्रघाती कौन सी चाल चल जाए, कह दो इनसे हमारे मुल्क से बाहर निकल जाए। क्या कहोगे? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सेना को जो गाली दे रहे हैं लोग, ये सब बीच में पड़े हुए हैं। हमें ना तो राम से नफरत है, राम हमारे भी हैं। ये जानबूझ के राम का नाम लेके गलत बात कर रहे हैं। किसानों को ना तो ये पेंशन दे रहे हैं, जब वो शहीद हो जाता है फेंक के चले जाते हैं। क्यों क्यों जो 4 साल है राम राज को लेकर आएंगे। क्या कह रहे हैं? कुछ है समझ में आ रहा है? क्या कह रहे यही हैं? तो लोग हैं जो बीच में पड़े हुए दंगे गिराते हैं। हम राम राज लेकर आएंगे। इसलिए राम का नारा लगा रहे हैं। महीने में राम राज इसलिए राम का नारा लगा रहे हैं जी। एक बार बता दें, ये सब जब हम राम को नहीं गलत बोलते, ये राम का नारा लगा के क्या बताना चाहते हैं? जवाब देंगे सर। क्या बताना चाहते हो? जो देश सबसे पहले, हमारा राष्ट्र सबसे पहले, जो देश के हित में है वही काम हम करेंगे। हाँ, तो ये क्या चाह रहे हैं? इनकी बात तो यही जाने, यही बताएंगे ना। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में नहीं पा रहे लोग, जरा समझाइए। कि इस देश को तकलीनी तलवार चाहिए, इस देश को तकलीनी तलवार चाहिए। अच्छा। गांधी के रामराज की चर्चा न कीजिए, हमको फिर से मोदी की सरकार चाहिए। क्या बात है? क्या कहते हो? भैया मोदी है तो मुमकिन है। ये हो क्या रहा है? ये भवंडरबाजी हो रही भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। ना मोदी की सरकार चाहिए ना फौजी की सरकार, जनता की चाहिए। जनता की सुनवाई होनी चाहिए। जनता ही फौजी की माँ, जनता ही हमारी सरकार की माँ बाप होती है। मोदी के माँ बाप भी जनता ही है। मोदी माँ के पेट से जैकेट पहन के पैदा नहीं होता। सरकार तो जनता ही चुनती है ना। जनता चुनती है, बाद में जनता को घर में नहीं घुसने देते लोग। जनरल वी के सिंह के पास हम जालिए नहीं घुसने देते, हमारी बात नहीं सुनता। हमारा सांसद है, मैं गाजियाबाद से हूँ। भाई साहब मेरी बात सुनिए, फौजी है फिर भी वो। अरे आप क्या कह रहे हो? क्या रिक्वायरमेंट? हम ये चाह रहे हैं कि हमने पार्टी बना दी है भारतीय जवान किसान पार्टी। नई पार्टी। हाँ जी, और हम राम राज ला कर रहेंगे। अच्छा, नई पार्टी। अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये देश की सेवा नहीं है भाई। अच्छा। तो ये देश की पार्टी का प्रचार है। यहाँ मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन। मोदी सुनो मेरी बात। मोदी है तो मुमकिन है भाई साहब। चाचा सुन ले, मोदी है तो मुमकिन है कि फौजी सरकार बन के रहेगी। मोदी ना होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। मोदी के कारण हम परेशान हुए, हमारी पेंशन नहीं दी। आज नाम सुना इसका, पब्लिक ने तो नाम आज सुना है। एक मिनट, राजनीति तबाही बन गई। अच्छा, राजनीति तबाही बन गई और नेता नमक हराम हो गया और मेरे देश की भूखी प्यासी जनता का कफन तलक नीलाम हो गया। नेताजी के धर्म के काम कराए जाते हैं, वहाँ बूथों पर कब्जा करने के पाठ पढ़ाए जाते हैं। जहाँ के विधायक पुलिस तस्करी शराब की करते हो और सांसद तवाइफ के कोठे पर पकड़े जाते हो। क्या व्यवस्था बदलेगी? काम चुनावों से। अब हम फौजी संभालेंगे देश को।
ना पेंशन लेंगे, ना पेंशन लेंगे, ना लेने देंगे। नेताजी को क्यों पेंशन चाहिए? तो 2014 से पहले भी थे, पास हो रहे थे, पहले नहीं थे 2014 से, जब तक उनको गोली चलाने का भी आदेश नहीं दिया जा रहा था, अपनी सुरक्षा करने का भी आदेश नहीं दिया जा रहा था। आज मोदी सरकार है तो सारा मुमकिन हुआ। आज उनसे पूछा नहीं जाता कि तुरंत गोली मारने का आदेश दिए जाते हैं। आज आम आदमी मोदी सरकार में मोदी बढ़िया है, लेकिन बाकी सब चोर उचक्के बैठे हैं पार्लियामेंट में। आपके लिए अच्छी है, आप सबका मत कहो, सबका मत जो स्कीम आई है नए बच्चों के रोजगार के लिए अच्छी है क्या? तो रोजगार तो आजकल हर कोई दे रहा है, देने की सोचा, लेने की तो सोच ही नहीं रहा। नहीं, ये नए बच्चा क्या 4 साल बाद कह रहे हैं कि आप रोजगार देने वाले बनो। 4 साल बाद आके क्या करेगा? कितना प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट को देखो ये सारी चीजें ना प्राइवेट हो रही है तो बच्चा के बच्चे लॉन्ग टर्म प्लान है। ये जो व्यवस्था है, सुधार है, वो 9 साल में बिल्कुल सही हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे 10 साल में हुआ क्या? नहीं, फिर भी सुधार तो हुआ है, कुछ तो हुआ है सुधार, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है, तानाशाही चरम पे है। क्या सुधार है मेरे को बताओ। ये डेवलपमेंट विकास की बातें हो रही है, कुछ नहीं हो रहा डेवलपमेंट विकास। 82 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं जो लाइन में लगे हैं, वो क्या डेवलपमेंट है बताओ ना मेरे को। डेवलपमेंट होया 82 करोड़ को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, 82 करोड़ गरीब हो गए। अनाज भी यहीं से आ रहा है, बाहर से तो नहीं ला रहे, यहीं के लोग पैदा कर रहे हैं अनाज। लोग गरीब हुए ना, देश में 82 करोड़ लोग गरीब हुए ना देश के। भैया ये अपनी ऐसा ये अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये जोर सी फौजियों की ड्रेस है, ये वैसी ड्रेस है, वैसी पहन के आगे इन्होंने अपनी पार्टी का नाम सैनिक रख लिया, तो इसलिए ये सैनिक का रोल दिखा रहे हैं। करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, पार्टी बनाने का भी अधिकार है, बिल्कुल सब कुछ अधिकार है। हमने 75,000 रुपया दिया, सबको 75,000 रुपया दिया हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को। एक सेकंड एक बात बताओ, दिखाया नहीं क्यों? राम जी को कौन नहीं मानता? सब मानते हैं। राम सबका है ना। राम को एक प्लेट में रख के उसका नाम अचाड़ा जाए तो ये बात सही है? राम जी में कौन जान चल रहा है? डाल दी। अभी क्या हो रहा जान डाल था? दिया। जय राम जी के नारे लगा रहे हैं, वो किसानों का बात है। 500 साल लग गए। ये बताओ जो सरकार सुनो जो एक मिनट जो कैसे बोल रहे हैं आप क्यों बोल रहे हो? प्लेट का बात कर रहे हैं। जय श्री राम। एक करके एक सेकंड जनता का मेरी बात सुनो नहीं ये धर्म के नाम पे राजनीति कर झगड़ा नहीं, अरे झगड़ा नहीं बात करो, झगड़ा नहीं बात। ये बताओ कि जो सरकारें राम को झोपड़ी में रखती हो, 500 साल तक झोपड़ी में रखती हो, वो लोगों को नहीं, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। हम भी बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात को समझो ना। जो लोगों को यहाँ पे आके भटका रहे हैं, वो नारे लगवा रहे हैं। तो मैं बात का जवाब बात से दो ना यार। नहीं वो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने किया क्या? ये एजेंडा क्या चला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लोज करने दे यार। कोई नहीं, हम कर लेंगे, हम साथ में एक साइड। ये अपना क्या एजेंडा चला रहे हैं मैं बताता हूँ। ये नारा लगाए तक हुआ है भारत माता की जय। हमने भी नारे लगाए भारत माता की जय। इन्होंने बोला जय जवान जय किसान, हमने बोला जय जवान जय किसान। फिर ये बात आ गई सीधा अपनी राजनीतिक पार्टी है की, तो अपने आगे एजेंडे पे तो सीधा बोलने लगे भाई इस देश में सैनिकों को इतना नुकसान हुआ है, सैनिकों की ये हो रहा है वो हो रहा है, एंटी बीजेपी एजेंडा लेके यहाँ पे आ गई है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो वही तो मैंने पूछा रहा है तो कि ये भाई अपना जो एजेंडा सरकारें लेके पिछली सरकारें राम को झोपड़े में रखती थी, वो गरीब आदमी क्या भला करेंगे? 10 साल से मोदी जी दिवाली कहाँ मना रहे हैं? किसी और देश के किसी प्रधानमंत्री गया कोई मिलने? इतना देश के लिए मोदी जी ने किया, देश के किसानों के लिए, सैनिकों के लिए किया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एजेंडा चला रहे हैं। यहाँ पे आओ ना, आओ। ये पुलिस वाले भी हमको एक एक करके भगा रहे हैं और ये वहाँ पे एजेंडा चला रहे हैं।
इनको जय श्री राम बोलने से अरे मैं दिक्कत नहीं है। आया था सरकार मैं आया था ग्राउंड में पता करने के लिए, वो 4 बजे वो फैसला आने वाला था। क्या है फैसला? मैंने 24 तारीख 24 में अच्छा 24 में मोदी सरकार 24 में मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार ने क्या कर दिया? अच्छा काम किए, बताओ जल्दी जल्दी गिनाओ फटाफट। बहुत काम किए, अरे 2-4 तो गिनाओ। बहुत काम किए, जगह जगह पुल बन गया, जगह जगह विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। एक गरीब से पूछा जाके कि भैया तुम्हारे यहाँ विकास आया था, कह रहा मैं यहाँ था ही नहीं। आगे होंगे वो विधायक कह रहा लोग, मैं यहाँ वहाँ था ही के नहीं। वो वहाँ समझ के में नहीं विधायक आया लोग विकास। आगे होंगे। मोदी तो दे रहे हैं, जैसे आवास, गरीबों का आवास योजना हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य में हुआ, जो 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है, जनधन खाता हुआ। अब शांति से तो बात हो रही है, अब तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा। सर हम कर ही नहीं देते फायदा हम भी खुद समझते हैं, रोज आते हैं। तो आपने सुनी दोस्तों बहस और लोगों की बात। ये लोग फिर बाद में जो ये शो हुआ, ये शो के बाद सामने, तो फिर ये जो धरतीपुत्र शो आप देख रहे हैं बैनर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने हंगामा करा। तो उन्हीं में से अब इनकी क्या ओपिनियन है, क्या मंशा थी, आपने देखा समझा। कोई पार्टी बनाने की बात है, लेकिन बात से लेके इस तरह की क्या चीज़ें कर रहे थे समझ से पड़े था, लेकिन अचानक में गया और ये देखने को मिला तो और उन्हीं में से एक शख्स से मैंने बात भी की कि आखिर ये माजरा तो क्या है। हम साइड में आ गए हैं उनसे हट के। क्या क्या लग रहा है, क्या मुद्दा क्या इन्होंने, क्या इनकी योजना, क्या मैं समझ से परे है, क्या कर रहे हैं? योजना कुछ नहीं, तो इनका कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। इन्होंने अपनी एक पब्लिक पार्टी बनाई है। हाँ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, इस तरीके से इन्होंने अपनी एक पार्टी का उद्घाटन किया। उसका सिंबल है क्या ये बाज? हाँ, तो उस बात का एक या पब्लिक को जोड़ने का एक फंडा है। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपना नहीं, ये तो उन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जो हमारे जवान सरहद पे और इधर जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनका अपमान है ये, कि उनको बदनाम कर रहे हैं उनकी वर्दी पहन के। ये फ्रॉड, इन पर केस होना चाहिए। मतलब नई पार्टी बनाने का कुछ इनका एजेंडा है? इनकी नई पार्टी बनाई है इन्होंने अपनी, अच्छा। वो एजेंडा है। तो और अब इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सैनिकों की वर्दी का, उनके टाइटल का, तो बदनाम हमारी सेना को करने की कोशिश है। चलो जाने दो, उनका होगी, पब्लिक समझेगी बात को। ये है कुछ राय, आप कितना सहमत है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।